तो आज हम लोग वही सेम कॉन्सेप्ट पे ही करेंगे प्रैक्टिस। रिस्क एज ऑलवेज, रिस्क थोड़ा सा तुम लोगों ने कम लेना है स्टार्टिंग में। और फिर जैसे जैसे जब ट्रेड हम लोग, आज ट्रेड हम बहुत ज्यादा नहीं करेंगे, लेकिन छोटी मतलब अमाउंट अपने हिसाब से तुम लोग रिस्क मैनेज करो अभी अभी के लिए फिलहाल। आगे आके ना, आगे चल के मैं तुम लोगों को प्रॉपर एक रिस्क मैनेजमेंट की एक टेक्निक बताऊंगा। वो दो तीन टेक्निक्स हैं जो कि तुम यूज कर सकते हो। वो अब हर बंदे की हर बंदे की अलग अलग कैटेगरी होगी। कौन सा बंदा किस कैटेगरी का है और उसको कौन सा मनी मैनेजमेंट प्लान सूट करता है। कोई भी ऐसा एक मनी मैनेजमेंट प्लान नहीं है जो हर बंदे को सूट करे या हर ट्रेडर को सूट करे। ठीक है, हर बंदे की अलग अलग कैटेगरी है। मैं कैटेगराइज करूंगा तुम लोगों को, मतलब तुम लोगों को मैं तीन चार कैटेगरीज दूंगा, इनमें से फाइंड आउट करो कि तुम कौन से वाले हो। तुमने अपने एक वीक के रिजल्ट्स को उससे मैच करना पड़ेगा कि तुम कौन से वाले हो। उसके हिसाब से जो मनी मैनेजमेंट होगा तुम्हें उसको फॉलो करना होगा। इट्स इजी। सही है, तुम लोगों के लिए मैं ये भी कर दूंगा, लेकिन इसका रिजल्ट मैं तुम लोगों से के अंदर से भी निकालूंगा। ये बात मैं बता रहा हूँ, अगर मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ ना, तो फिर इसका रिजल्ट मैं तुम्हारे गले से अंदर हाथ डाल के भी रिजल्ट इसका बाहर निकालूंगा। और ये चीज तुम लोगों ने खुद देखनी होगी। कैटेगराइज में कर दूंगा, तीन कैटेगरी बना दूंगा। तीन टाइप्स ऑफ ट्रेडर्स होते हैं या तीन टाइप्स ऑफ एक्यूरेसी आ रही होती है हमारी। किस एक्यूरेसी पे कौन सा मनी मैनेजमेंट प्लान सबसे बेस्ट वर्क करेगा। समीर तू तब तक चार्ट्स देख अगर कोई मैं अपॉर्चुनिटी आ। देख रहा हूँ। ठीक है, ये चीज तुम लोगों को बहुत ज्यादा फायदा देगी, क्योंकि एक ट्रेडर को एक ट्रेडर को सबसे बड़ी चीज, जिस चीज का सबसे बड़ा हाथ होता है ना एक ट्रेडर के पीछे, प्रॉफिटेबल होने के पीछे, वो होता है मनी मैनेजमेंट का, जो मेरा मानना है। ठीक है, मन साइकोलॉजी अपनी तरफ है, लेकिन मनी मैनेजमेंट जो है ना वो बहुत ज्यादा रियलिस्टिक और बहुत ज्यादा इफेक्टिव चीज है। यूएससी ठीक है, जेपी पे देख। वो फिर यूएसटी। मैं बताऊंगा तो इस तरह बात कट जाएगी ना बीच में, मसला ही है। वो देख, पीछे बिल्कुल छोटी सी गर्लफ्रेंड। ठीक है, इसको वॉल्यूम कैसा है, हाई है ना? वॉल्यूम अभी फिलहाल तो बहुत हाई है, लेकिन क्योंकि क्लोजिंग अंदर ही है। इसको बैक टेस्ट करना है। ये बैक टेस्ट हो जाएगी। वैसे यहाँ से एक, ओ डैम, ओह शिट। अच्छा बैक टेस्ट हो जाएगा, सही है। तो वो चीज मैं तुम लोगों के लिए कर दूंगा मनी मैनेजमेंट के लिए, तुम्हारा मनी मैनेजमेंट ताकि स्ट्रांग हो जाए। जब हम लोग साथ ट्रेड करें तो मनी मैनेज करके अपना चलो, सही है। अब आइए ना मेरे को मोटिवेशन इस कैंडल को देख के। या हाँ, इस कैंडल को देख के ना अंदर से खून खून यूं 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 चल रहा है मेरे अंदर। अच्छा है, वो इसकी वजह से बैक नहीं, टेस्ट वो हो जो गया ना। आपने अगर यहाँ पे हम स्क्रू। ट्रेड कर लेते, इन केस लॉस हो जाता, तो हमें ये भी पता चल जाता मार्केट क्या चाह रहा है, क्या कर रहा है, क्या नहीं, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा। अभी ये इतना ऊपर गई है मार्केट का कैंडल, और अब एंड में आके बहुत ज्यादा, मतलब उतना मार्जिन नहीं है लेकिन ट्रेड अच्छी भी नहीं गई है। तो इसका मतलब है कि हमारा कॉन्सेप्ट वर्क कर रहा है और हमेशा करता रहेगा। सही है, तो करते हैं स्टार्ट। स्टार्ट वाइट। ये क्यों बहुत अच्छा वर्क किया पता है? एक तो ये पॉइंट अच्छा था, ठीक है, ये पॉइंट अच्छा था। दूसरा ये था कि ये सारे एसएनआर्स को ना, मतलब इसने ब्रेक कर दिया था। तो यहाँ पे मोस्ट ऑफ द ट्रेडर्स ने डाउन साइड की एंट्रीज ली हैं फॉरेक्स में भी, क्योंकि ये यहाँ पे स्ट्रक्चर ब्रेकआउट हो गया। ठीक है, यहाँ से डाउन साइड की ट्रेड्स ली होंगी। क्यों? क्योंकि ये ऑर्डर ब्लॉक है, और इस ऑर्डर ब्लॉक तक, ऑर्डर ब्लॉक टू ऑर्डर ब्लॉक जो लोग ट्रेड कर रहे होते हैं, तो वो उन लोगों ने यहाँ से ट्रेड प्लेस की होगी। ठीक है, तो यहाँ पे इसने ये चीज करनी थी अभी। अभी मुझे जहां तक लगता है ना कि ये, अगर इसने यहाँ से सेलिंग ना खाई तो फिर ये इसको टच करके फिर आएगी नीचे। Let's see। लेकिन फिलहाल हम लोग एक कैंडल देखनी है पूरे स्ट्रक्चर से। ये भी एक अच्छा पॉइंट है। इसके बाद, एक मिनट मुझे नहीं, मैं एक इसके मिनट। बाद वॉल्यूम ना इसका डिक्रीज हुआ है, लेकिन इसके बाद ग्रेजुअली वॉल्यूम जो है इंक्रीज होने लग गया। ठीक है, और थोड़ी सी रिस्की होगी है, ऑर्डर ब्लॉक भी है सेकंड कंफर्मेशन के लिए, लेकिन स्टिल एक थोड़ी सी रिस्की ट्रेड होगी। देखेंगे हम लोग,
अगर ये इस पॉइंट तक आती है, यूएसडी सीएडी को ना सिर्फ नजर में रख, अगर उस पॉइंट तक आती है देन हम लोग जाएंगे, देखेंगे ये इस पे वॉल्यूम इंक्रीमेंट आया है। ये भी हम लोग एक पॉइंट लगा लेते हैं, ठीक है। ये भी एयूडी भी हो गया, दिस दिस रिमेंबर कि इंगल्फ होना लाजमी नहीं है, ठीक है। फॉल या वो आना लाजमी है। हाँ, फॉल होना लाजमी और तगड़ा फॉल होना लाजमी, इंगल्फ होना लाजमी नहीं है। अगर एक यहाँ पे एक बड़ी ग्रीन कैंडल है, छोटी रेड कैंडल है, नो वरीज। अगर रेड कैंडल का वॉल्यूम ज्यादा है और फॉल अच्छा आया तो ऑल इन जाएंगे हम लोग। ये ये भी एक अच्छा पॉइंट है, लेकिन इसके बाद फॉलिंग इतनी तो नहीं है। अगर ये पॉइंट हम लोग निकालेंगे तो उतना अच्छा नहीं। यूरो कैट देख। यूरो कैट, यूरो सही है, बहुत तगड़ा लेवल है, बहुत तगड़ा लेवल है। यूरो कैट में बहुत ही तगड़ा लेवल है। आई गेस कि ये इसके बीच में से सिर्फ ना रिजेक्शन लेकर ना चला जाए, बहुत तगड़ा लेवल है। ये वो लेवल है जिसपे टच एंड गो होता है। हाँ, इस पे हम लोग मार्जिन से जाएंगे, जैसे ही टच आएगा हम लोगों ने ट्रेड प्लेस कर लेनी है। बहुत अच्छा लेवल है। यूरो सीएडी ओपन रखो, मुझे लग रहा है कि यूरो सीएडी, ओके, सो लेट्स सी क्या होता है। ये टच एंड गो करेगी, लेवल को टच करके शुरली की तरह ऊपर जा सकती है, तो इस वजह से तुम लोगों ने रेडी रहना है। जैसे ही हम लोगों को मार्जिन मिलेगा हम लोगों ने ट्रेड प्लेस कर देनी है, नो मैटर कौन सी कैंडल उस टाइम पे चल रही है। मैं कॉल दूंगा, तुम लोगों ने ट्रेड प्लेस कर लेनी है, डोंट डिले। डिले करोगे तो एंट्री बहुत ज्यादा गलत लग जाएगी, और गलत लगेगी फिर बोलोगे हमारी हमारी रिफंड हुई है, हमारी लॉस हुई है। लेकिन ऐसा बहुत कम होता है, मेरी लॉस हो जाती है। ठीक है, ये ले लो मार्जिन पे, ठीक है। मार बहुत अच्छे मार्जिन से लगी है, लेकिन ये एकदम से जो सडन वॉल्यूम आया इसने मुझे थोड़ा सा स्कैर कर दिया वैसे। थोड़ा सा स्कैम किया। थोड़ा सा ना इसने मुझे स्कैर कर दिया, लेकिन अच्छी ट्रेड लगी है, अच्छे मार्जिन से लगी है। ये हमारी प्रॉपर एक ट्रेड है, ठीक है, फर्स्ट प्रॉपर ट्रेड हमारी ये है। लेट्स सी द रिजल्ट्स। मार्जिन बहुत अच्छा है भाई। ये अगर मिड में रेड बनती है ना तब भी हमारी विनिंग है, बट इसको ग्रीन बन जाना चाहिए। थोड़ा ओ ठीक है, मेरी तो विन है। एक मिनट, अबे नहीं, रिफंड है मेरी। रिफंड द फक। मुझे लगा विन है, मेरी रिफंड है। मेरी मेरी भी रिफंड है, दोनों की दोनों, दो ट्रेड एक ही पॉइंट सेम सेम। प्लेस। मेरी भी दोनों। चैट्स चैट्स की चैट में किसी ना किसी की तो वो होगी, रिफंड डब्ल्यू। रिफंड डब्ल्यू लॉस। कौन की अच्छा, होगी। सारों की रिफंड है, लॉस सिर्फ एक दो तीन लोग भाई जिनकी लॉस है वो फिर। डब्ल्यू मोस्टली की डब्ल्यू क्यों होगी, क्योंकि जिस टाइम मैं ट्रेड दे रहा था बहुत नीचे स्पाइक कर गई थी, बहुत अच्छा इन लोगों को मार्जिन मिला होगा। रिफंड यूएसजेपी पे देख। सही है, नो वरीज, नेक्स्ट ट्रेड पे चलते हैं। यूएसजेपी पे। यूएसडी जेपीवाई, यस। फॉल इतना अच्छा नहीं है लेकिन कैंडल हाँ तो साइज ये बड़े। हाँ ये। यहाँ से तो कर दिया ना इसने। नहीं नहीं, लगाना उसने 50 के लेवल को टच नहीं किया ना। फॉल भी इतना अच्छा नहीं है, उसके बाद उसका वॉल्यूम भी नहीं डिक्रीज हुआ, इस पे ना जा। यूएसडी कैट देख ले। हाँ, यूएसडी सीएडी ओपन करो। फक यू यूएसडी सीएडी, टच एंड गो मत करो प्लीज।
अभी उसने टच नहीं किया लेवल को 50 के। नेक्स्ट कैंडल करेगी। यार ये क्या बकवास कर दी है, नीचे आ। नेक्स्ट कैंडल का टच करके ऊपर आएगी, और नेक्स्ट कैंडल पे हम लोग मार्जिन के साथ अपसाइड जाएंगे, सही है। टच एंड गो या ट्रेड प्रॉपर? जब नेक्स्ट कैंडल नीचे जाएगी ना, मैं कॉल दूंगा। जब नेक्स्ट कैंडल नीचे जाएगी, इसकी विक तक जाएगी, विक के एंड यहां तक आएगी, देन हम लोग ट्रेड प्लेस करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। अगर 30 सेकंड से पहले चली जाती है ठीक है, अदरवाइज। वॉल्यूम बहुत ज्यादा इंक्रीज हो रहा है ना यहाँ पे सेलर्स का। आहिस्ता 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 इंक्रीज ही हो रहा है। विदाउट टच किए घूम गई। विदाउट टच चली गया। हम्म। ये बट कोई नहीं। यूएसडी सीएडी, यूएसडी सीएडी खोलो। यूएसडी 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 जेपी है। नो, प्रॉपर क्लोजिंग दिया उसने ऊपर। ठीक है, वॉल्यूम भी नहीं कम था, अगर वॉल्यूम कम होता मैं चला जाता। जीबीपी जेपीवाई। जीबीपी, जेपीवाई। 10 जीबीपी, हाँ ठीक है ठीक है। फॉल भी अच्छा है वॉल भी और अच्छा उसके है, करीब भी है। वॉल्यूम भी इंक्रीज हुआ है, और अच्छा लेवल है ऊपर। ऑर्डर ब्लॉक को चेंज नहीं करेगी, पहले यहाँ से पहले फॉल कंफर्म, हेंस प्रूव्ड। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू। याद है ये लिखते थे बचपन में हर मैथ क्वेश्चन के एंड में, हैंस प्रूव्ड। अच्छा, मेरे फेवरेट होते थे ये वाले। क्योंकि आसान होते थे ना, फेवरेट होते थे। यार क्या यार कसम। ये भी मार्जिन से ही हमें लेनी पड़ेगी, मैं बता रहा हूँ। मैं भी ये जो भी मार्जिन से लेने की कहता हूँ वो नीचे आ जाती है। हाँ, क्या किया जाए दया, ये क्या किया जाए, मार दिया जाए, छोड़ दिया जाए, या च- 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 क्या यहाँ हम क्या ही कर सकते हैं कि दया मारने का भी कह दे, क्या ही करोगे। टिंग टिंग टिंग। ये रेड बनेगी उसके बाद अगली कैंडल ग्रीन आके शायद करेंगी उसको टच। मई भी, मई भी। माइट पॉसिबल। वो जो हमारी लास्ट ट्रेड थी ना, उसमें बिल्कुल लास्ट मोमेंट्स पे जो वॉल्यूम आया ना, उसने मुझे डराया। उसने मुझे बिल्कुल लास्ट पे वो ऐसे ऊपर नीचे हुई है। मुझे तो लगा था रिफंड भी नहीं होगी, वो अचानक से ऊपर आके रिफंड दिया उसने। कर, तो ये कैंडल आ जाती है ना प्लीज नीचे, तो ये इसकी ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी लेगी। जीबीपी एयूडी के अंदर। जीबीपी एयूडी के अंदर, जीबीपी एयूडी खोलो भाई। जीबीपी एयूडी, जीबीपी एयूडी। वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है, थोड़ा सा ऊपर चली जाए तो हम लोग अपसाइड की ट्रेड लेंगे जीबीपी एयूडी में। नहीं गई, नहीं गई, नहीं गई, नहीं गई। प्रॉपर ब्रेक डाउन दे दिया भाई। ये कोटक्स के अपडेट के बाद तेरे साथ भी ये हो रहा है कि तू एक पेड़ डिलीट करता है वो डिलीट ही नहीं होता, दोबारा डिलीट करता है देन डिलीट होता है। नहीं। ये मेरे साथ क्यों हो रहा है भाई? सारे मेरे साथ ही जाती कर रहा है कोटेक्स। मेरे साथ पेयर ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाते हैं, कभी कुछ हो जाते हैं कभी कुछ।
ये खोलो ना, AUD JPY। AUD JPY में वॉल्यूम, AUD JPY खोलो। ये भी है। कोई पॉइंट तो छोड़ेगी। AUD JPY में थोड़ा सा मार्जिन मिलता है ना? नहीं मिलते, छोड़ दो। ठीक है। नहीं नहीं, इसके बाद जीबीपी जेपीवाई वापस आ गया। हम्म, जीबीपी जेपीवाई वापस पहुंच गया। इसको देख, इस कैंडल के बाद वॉल्यूम देख कितना आया है। यार ये इसके बाद पॉइंट, तो जरा भी नहीं आया। इसके देख, बाद छोटा है, थोड़ा आया है। हाँ ये देख, इसके बाद कितना वॉल्यूम कैसा आया है। हाँ, चलो। कौन सी क्या है? जीबीपी जेपीवाई आ गई है, वो हम जिसका इंतजार करते हैं, जिसके बाद मैंने बोलता रेड के बाद दो ग्रीन आके टच करेंगी। GBP। GBP JPY में हम लोगों को मार्जिन से जाना पड़ेगा गाइस, क्योंकि ये ऊपर आर्डर ब्लॉक को मत टच करने चाहिए। GBP JPY वॉल्यूम तो कम है, ठीक है, हम्म। जा सकते हैं डाउन साइड। लेट्स गो। और यार मेरी एंट्री इतनी गंदी लग गई। तो मेरी उसी पॉइंट से लग गया। and 3। मेरी एंट्री लगी जब कैंडल रेड हो गई थी। सेलिंग दे। तुम्हें समीर की कसम है, सेलिंग दो। ओह शिट, अब तो उसका काम अब है वो। तो वो बाइंग पे जा रही है ना। उसका काम है अब तो वो चार्ट ही फाड़ दे। क्या कर रही है भाई? द फक, इट्स अ लॉस। चैट्स कैट्स, कम अप। एल 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 एल। ये डब्ल्यू किस महापुरुष की हुई है। MTG कौन कह रहा है? MTG, MTG के चक्करों में मत पड़ो। एमटीजी, MTG, जायदाद बेच के एमटीजी लगा दो इसमें। MTG से बहुत ज्यादा मसाइल होते हैं। काका, ओ काका, काका ये क्या हुई? ये क्या हुई? एक रिफंड और एक लॉस। ठीक है, अब मैं ना थोड़ा सा ना अपना रिस्क बढ़ाऊंगा। अपना मैं थोड़ा सा रिस्क इंक्रीज करूंगा, और फिर हम क्वालिटी ट्रेड्स निकालेंगे थोड़ी सी मजीद। फिर जाएंगे, घर घुस जाएंगे इसके। हमारी जो पहली ट्रेड थी ना, वो एक बहुत अच्छी ट्रेड थी। ये वाली जो है, ये टच पे आई है। पहली वाली बहुत अच्छी प्रॉपर ट्रेड थी जो रिफंड हुई है। वो होनी चाहिए थी प्रॉपर। जीबीपी जेपीवाई ने एक एरर कैंडल दिया है, उसके बाद नेक्स्ट डाउन गई है। We try to keep that in mind. ओह शिट, ये बहुत प्यारा लेवल है, मैं तुझे बताता हूँ आएगा तो। यूरो AUD को नजर में रखना। यूरो AUD में बहुत अच्छी ट्रेड मिलेगी। यूरो AUD। कौन से लेवल पे?
यूरो यूरो एयूडी में। यूरो एयूडी में ना इसके 50% का नहीं वेट करना, इसका पूरे यहाँ तक आने का वेट करना। ओके। ये लेवल ना यहाँ से डंप करेगी। 50 से करती है तो हम नहीं लेंगे क्योंकि फॉल बहुत छोटा है। हम्म। ये इसका पॉइंट उठा। ये नहीं, ये वाला नहीं, इससे नीचे वाला, इसके नीचे वाले के बाद तू उस बाइंग का वॉल्यूम देख। हाँ, मैंने यही मार के उधर बहुत अच्छा लगा। इसके बाद बाइंग का वॉल्यूम बहुत अच्छा है। टाइम एक्स। ये आती है इस लेवल पे तो मुझे बता आती। हाँ मैं बताता हूँ। ऑफ, ऑफ, ऑफ। उफ, उफ। यूरो एयूडी। हम ऊपर का वेट कर रहे हैं। टाइम एक्स, ओ भाई मेरा ओल्ड नाम तुम्हें कैसे पता। टाइम एक्स व्हाट। बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशन दे रही है मार्केट। न्यूज नहीं है ना। ये 2 पॉइंट्स मैंने चेक किए हैं, बहुत ज्यादा वैलिड, वो भी नहीं वर्क किए। बहुत ज्यादा वैलिड पॉइंट्स भी नहीं। जीबीपी एयूडी देख। हाँ ये देख ले आराम से। कौन सा? जीबीपी एयूडी, वो ऊपर ऊपर ऊपर, एयूडी जेपीवाई के ऊपर। इस ये पॉइंट तो अच्छा है, अच्छा पॉइंट इसके है। पूरे कवर होने का वेट करें या इसका ही। नहीं नहीं, पूरा नहीं कवर होगा। ओके, क्लोजिंग अंदर चाहिए ना, अभी नीचे ही है, आ रही है क्लोजिंग तो। ये मुझे नहीं लगता कि उस पॉइंट तक जाए। हम्म। लाइव मार्केट है, पता भी कोई नहीं। हम्म, ये ये थोड़ा सा अगर नहीं। ऊपर है ना, इस पे मार्जिन से मेरे ख्याल से चला जाता है। ये इस पॉइंट से चलेगा, चलेगा। बेस्ट, बेस्ट, बहुत बेस्ट। इस पॉइंट से ना इसका फॉल कंफर्म्ड है। दो तीन रीजन। इस पॉइंट से इसका फॉल पक्का बनता है भाई।
हम्म, इससे नीचे नीचे रहेगी तो हमारी ट्रेड प्रॉपर That's डैम। W's in the chat. हमें पैसे से मतलब है, नोटू बनना चाहिए बस। आज तूने नोटू बनवाने हैं सबके, और कुछ भी नहीं। ये पॉइंट अच्छा है, फॉल अच्छा है, मगर मगर भैया अगर आप ओपन करें ना यूरो जेपीवाई, ठीक है, तो उसमें ये वाला पॉइंट जिसके बाद बड़ी रेड आई है, दिस इज हम्म, गुड। मेरा यही वाला लेवल मार्क है। जबर। इसकी मैंने पिछली कैंडल पे लगाया उसका, और उसका वॉल्यूम वो कर रहा है। बराबर ही है दोनों, लेकिन इसके बाद एक्सट्रीम आई है, उसके बाद एक्सट्रीम नहीं आई। अप 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 अप। एक रिफंड, एक विन, एक लॉस। हैप्पी। तीनों चीजें पूरी कर दी। अभी जो है ना, अगर इस कैंडल का वॉल्यूम कम जाता है, हम लोग डाउन साइड के लिए एक ट्रेड प्लेस करेंगे। ये 50 को टच करेगी और नीचे आ जाएगी, दैट्स इट। इसका वॉल्यूम, हाँ, इस यूरो जेपीवाई यहाँ से मार्जिन मार्जिन से डाउन साइड की प्लेस। लेट्स गो। यहाँ से धड़म करके इसका फॉल आना चाहिए भाई, गंदा वाला फॉल आना चाहिए। लेट द स्काई फॉल। हाँ, लेट द स्काई फॉल। यूरो जेपीवाई बंद कर दरवाजा भाई। देखा, पता भी नहीं चला दरवाजा किसी ने छेड़ा भी है पहले। ग्रrrr, दरवाजा। दम गर। ओके। ये बेटा आओ, बेटा बेटा डाउन साइड, यस कोर्ट यस साइड चलने। ओके। यस यस। ओ ओ नो। sexy, let's go. बबलू, That's so बबलू। sexy trade, guys. चैट That's ओपन so करो भाई। sexy trade, like me, just like me. Wow, wow, this looking like a wow. So beautiful, so elegant, just looking like a wow. ये तो हमने यूरो जेपीवाई के 92% को देख के ना हम लोगों ने ये किया है, पता है ये। दिस मीन्स कि हमने ठोक दिया। लेट्स गो बेबी। एक बंदा कह रहा है व्हाट द फक, आज इतनी वॉलेटाइल मार्केट में भी प्रॉफिट्स कैसे। जेड। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪਿੱਠ ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਫੇਸ ਤੇ ਮਿੱਤਰਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਵਿੱਚ बहुत फर्क आ। टाणाणाणाणा। लास्टली दो ट्रेड्स हम लोगों ने, मैंने जो कहा था ना, मैं थोड़ा सा अपना रिस्क बढ़ाऊंगा। लाजमी तुम लोगों ने भी बढ़ाया होगा। ये दो ट्रेड्स में तुम लोग अच्छे खासे प्रॉफिट में आ चुके हो गए। हिंटी मनी वन चैलेंज कर। तो अब जो है ना, तुम लोगों ने थोड़ा सा ना यूरो सावधान होके जेपीवाई वाली चलना। जो ट्रेड है, मुझे उसका लॉजिक बता कि तूने कौन सी? एक बड़ी कैंडल एक छोटी कैंडल का मिक्स करके क्यों लिया, मुझे जरा उसका लॉजिक बता। किधर है यूरो जेपीवाई? यूरो जेपी ओपन कर। नीचे 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 नीचे, एयूडी यूएसटी के ऊपर। ये ठीक है, इसका ये देख अभी। लॉजिक। अभी ये जो पॉइंट था ना, ये वाली इस पे, इसके बाद एकदम से उसका वॉल्यूम देख गिरा है थोड़ा सा, मतलब गिरा है, वॉल्यूम ज्यादा नहीं हुआ उसका, ठीक है। हम्म। अब ये वाली जो ये पॉइंट है ना, ये प्रॉपर एक एसएनआर लेवल बन रहा था। तो यहाँ ठीक पे है। अगर यहाँ से आके रिजेक्शन लेती ना, तो वो बहुत ज्यादा ऑब्वियस हो जाता है। यानी कि कह ले कि इसके जोन के अंदर से आके उसने रिजेक्शन लेनी थी। इस वजह से मैंने पीछे वाली कैंडल जो है ना, उसको भी इंगल्फ किया हुआ है। देख इस रेड कैंडल ने, ये जो हम्म। रेड कैंडल है, इसने इसको भी इंगल्फ किया। तो फिर अगर हम लोग इसको भी लें या इसको लें, फर्क ही नहीं पड़ता। दोनों, अगर हम दोनों को भी ले लेना तब भी फर्क नहीं पड़ेगा। ये मेरा माउस को क्या हुआ है? तो ये जो रेड कैंडल आई है ना, ये बहुत बड़ी कैंडल है। इसने समझ ले इन पीछे वाली कैंडल्स को खा लिया, एक तरह से इंगल्फ कर दिया। तो ये ओके। इसका लॉजिक है। मेरा माइक
लिक्विडिटी पे ट्रेड लेनी है। यही कैंडल लिक्विडिटी स्वीप करके गई है, जो अभी चल रही है। तेरा माउस खराब है, ओके। हाँ बोल। यही वाली जो कैंडल है, इसने लिक्विडिटी स्वीप की है, ये जो चल रही है, पिछली रेड ने। हाँ प्रॉपर, बहुत अच्छी कैंडल थी। चल आगे देखते हैं। जिसने तस्वीरें। चाइल्डहुड में गरीबी देखी है ना, सही वाली गरीबी, एक तो वो मैं हूं। लेकिन जो मजा है ना गरीबी में भाई, उसने जिंदगी जी है, जिसने बहुत एक्सट्रीम लेवल की गरीबी देखी है चाइल्डहुड में भाई, क्या जिंदगी है। मैं कहता हूँ कि क्या सोडा मिलता होता था, वो इसमें कांच की बोतल में का 3 रुपए का सोडा मिलता होता था, और हम लोग जाते थे रोज, और पैसे कहाँ से जमा करते थे भाई, रोटियां बेच के। हम लोग रोटी खा के छोटी आधी छोड़ देते, मैं और मेरा कजन, हम लोग रोटी आधी छोड़ देते कि सूखी रोटियों में जाएगी तो पैसे दे देगी, खाएंगे तो क्या ही हो जाएगा। What the fuck? खाएंगे तो क्या ही हो जाएगा, ये सूखी रोटियों में अगर गई तो ये हमें पैसा दे देगी भाई साहब। क्या हमारा ये बात है। मेंटालिटी थी भाई। हमने गरीबी देखी है। मीम नजर आ गई भाई। लेकिन चाइल्डहुड वाज फन बहुत ज्यादा। जिसने वो फेज देखे हैं ना लाइफ के, हम्म। बहुत 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 मजा आता है भाई। उसके बाद आप उस लेवल से इस लेवल पे जाता हुआ जब खुद को देखते हो ना, यू हैव सो मच टू टेल मेरे। जीबीपी एयूडी देख। जीबीपी, नीचे इनगल्फिंग मारकर छोटी ये देख। वाला, नहीं, ऊपर 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 ये एंगल। ये वाला, आई गेस दिस। नहीं नहीं, फिर अब नीचे ही देखते हो तो फाड़ दिया उसने भैया। ओह डैम। हाँ ये जीबीपी आईयूडी। यस यस भाइयों, पैसा पैसा पैसा, भाई पैसा नजर आ रहा है मेरे को। रिच मिलियनियर। पैसा ही पैसा है, पैसा कमाने का। ये थोड़ी सी मार्जिन से जाओगे तो तुम्हारी अपनी सेफ्टी होगी। लेट्स गो, लेट्स गो। अबे तुम लोग तो बड़े तेज हो भैया। मैंने तो एक ट्रेड बहुत अच्छी डाल दिया है, लेकिन दूसरी का मैं वेट कर रहा था, लेकिन मिस होगी, खैर है। लेकिन एक ट्रेड तो मेरी प्लेस हो गई है नेक्स्ट कैंडल। मैं ज्यादातर करता ही हूँ, एक ट्रेड एंट्री पे डाल देता हूँ, एक मार्जिन पे डाल देता हूँ, दो जो होती है ना, मार्जिन वाली भी विन हो जाए तो समझ लो एक काइंड ऑफ मुझे एक रिफंड। चीज बता, इसने हम्म रिजेक्शन तो जीरो दिया, हम्म। तो फिर भी हमने प्लेस किया। रिजेक्शन इसने बिल्कुल एंड पे आके, मैंने बिल्कुल एंड पे ट्रेड आके लगाई है, और इसने वॉल्यूम भी इंक्रीज कर दिया था। ओके। बिल्कुल एंड मोमेंट्स पे रिजेक्शन ले रही थी। बट इसका एक और भी इसके पीछे का रीजन है। एंड इसके दैट पीछे इज। का एक और भी रीजन है, प्राइस हाँ ओके, एक्शन। ठीक है। प्राइस एक्शन बेस्ड। डब्ल्यू डब्ल्यू। W's in the chats. टन 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 में से 3 विन हुई है ना। हाँ, एक रिफंड हुई है, हाँ मतलब ठीक है, चार चार में से तीन विन है, रिफंड को निकाल दो। तो 4/3 चल रहे हैं अभी हम लोग, रिफंड को काउंट ही ना करो ना, मतलब वो तो समझ लो कि एक वार्म अप था। रिफंड में भी याद है लोगों की विन हुई है, लेकिन हम उसको रिफंड ही काउंट करते हैं, काउंट ही नहीं करते हैं। 4/3 है, तो एक और हम्म। ट्रेड में तुम लोगों को दे देता हूँ जिनकी मिस हुई है। एक अच्छा सा ट्रेड देते हैं, टेंशन नहीं लेनी इस टाइम पे। यूरो जीबीपी और जीबीपी सीएडी, ये दो देख, इनमें बहुत अच्छी ट्रेड है। जीबीपी सीआईडी तो मैं देख रहा हूँ किस टाइम का, उसमें तो बहुत अच्छी ट्रेड है।
एक और सिनेरियो देख लेते हैं जिसके बाद बाइंग आई है। हाँ, अगर ये रिजेक्शन लेता है यूरो जेपीवाई इनसाइड, इतना रिजेक्शन, यूरो जेपीवाई खोलना। हाँ, यूरो जेपीवाई में आप साइड के लिए जा सकते हैं। बहुत कोई कंट्रीज मारी हैं, इस पॉइंट से जा सकते हो तुम लोग यूरो जेपीवाई में अप साइड की। सही है, एंट्री है प्रॉपर। इस पे प्राइस एक्शन देखा मैंने, प्राइस एक्शन बेस्ड ट्रेड है। प्रॉपर इसने रिजेक्शन लिया, इसको जाना चाहिए भाई। एंट्री से ट्रेड डाल लिया मैंने और बहुत डीप लॉस में जा रही है। फक। सेम एंट्री से मेरी भी। और वो भी बहुत अच्छा है, प्राइस रेंज भी बहुत अच्छा लगा हुआ है। व्हाट द फक, प्राइस एक्शन तो बिल्कुल ही नहीं फॉलो कर रही मार्केट। ओ डैम, डीप लॉस। फक मेरी एक फक। मार्जिन थी, एक एंट्री से थी, दोनों लॉस। हम्म। चैट, कभी इतना डीप डब्ल्यू कभी देखे? इतना बड़ा लॉस देखा तुमने? कभी इतनी बड़ी एल कैंडल देखी है तुमने? डीप पॉल, लीव इट है मैन। मैंने तो कहा था ना। क्या कहा था ना। मैंने तो यहाँ पे बिल्कुल छोटी अमाउंट रिस्क की, क्योंकि मुझे पता था कि मेरा मार्जिन अच्छा चल रहा है। 20 इंचेस। सो आज का हमारा सेशन एंड होता है यहाँ पे। 2 ट्रेड्स हमारी गई हैं लॉस और 3 ट्रेड्स हमारी गई हैं विन। सही है, मतलब 3/2। सही है मेरा। ठीक है, हाँ। 3। ट्रम्प स्पीच 7 बजे की वजह से लॉस है। ट्रम्प स्पीच, ओ हाँ फक, मुझे आज 7 बजे कुछ तो था वैसे। 1 मिनट। क्या था 7 बजे? न्यूज ही नहीं थी। ट्रम्प स्पीच। ओके। ऑर्डर ब्लॉक डिटेक्टर। ओ भैया, तुम्हें मैंने उधर भी समझाया है कि खुद बैक टेस्ट करो, खुद बैक टेस्ट करो, खुद बैक टेस्ट करो। इधर आके पूछोगे तो तुम्हें कौन बताएगा इस तरह? हमने तो नहीं वो बैक टेस्ट करके रखी हुई चीजें, समझ ही नहीं आती। अब मैं जाऊं नहाने। डोनाल्ड जे ट्रम्प साहब। एक मिनट। यूरो। देखो, एक चीज मैं तुम लोगों को बताता हूँ, एक चीज मैं तुम लोगों को बताता हूँ। सेशन तो एंड हो चुका है। मैं तुम लोगों को एक चीज बताता हूँ, जो चीज मैं तुम लोगों को इतनी दफा बोली है ना, आज गूगल भी वो चीज बोल रहा है। इज टुडे गुड? 3 गुड ट्रेडिंग डेज, ट्रेडिंग के 3 गुड जो डेज हैं, ट्यूसडे, वेडनेसडे एंड थर्सडे। मतलब कि फ्राइडे और मंडे को गूगल भी कंसिडर करता है कि मार्केट बहुत ज़्यादा फक्ड अप होती है। स्टिल हम लोगों ने बहुत अच्छे रिजल्ट्स निकाले हैं, लेकिन ये चीज़ ना गूगल पे भी है। ट्यूसडे, ये तुम्हें उल्टा नजर आ रहा होगा। ट्यूसडे, वेडनेसडे एंड थर्सडे आर वाइडली कंसिडर्ड एज टू बी 3 बेस्ट डेज ऑफ द वीक टू ट्रेड। ये वो बेस्ट डेज है जिनमें तुम लोग अच्छा पैसा निकाल सकते हो। हम लोगों ने पिछले वीक में, अगर तुम लोगों को याद हो, मंडे को हम लोगों ने ट्रेड ही नहीं की थी। हम्म। तो हम लोगों ने ट्यूसडे से लेकर फ्राइडे तक
100% एक्यूरेसी निकाली थी। आज ये जो दो हमारी लॉस हुई है ना, ये भी इसी वजह से हुई है। एक तो ये न्यूज़ की वजह से हुई है, ये न्यूज़ तो नहीं थी खैर, पता नहीं ट्रम्प स्पीच है इस टाइम पे, और अगले 3 घंटे तक कोई इस तरह की फ्लक्चुएशन हो सकती है। लेकिन स्टिल हम लोगों ने अच्छे रिजल्ट्स निकाले हैं। इसी के साथ आज का सेशन करते हैं एंड, और उसका मैं तुम लोगों को बता दूंगा, क्या कहते हैं उसको, मनी मैनेजमेंट का कैटेगराइज करके मैं तुम लोगों को बता दूंगा कौन सी कैटेगरी के बंदे हो। तुमने खुद फाइंड आउट करना है कि मैं किस कैटेगरी का हूँ और मेरे लिए क्या चीज, क्या प्लान सुटेबल रहेगा। जिस तरह मैं हूँ, तो मैं पहली ट्रेड जो है ना, मोस्टली अब मेरी वीक वाइज एक्यूरेसी अगर अच्छी है तो मैं ये करता हूँ कि मैं बड़ी ट्रेड्स, क्वालिटी ट्रेड्स और बड़ी ट्रेड्स, और पहली ट्रेड थोड़ी सी बड़ी प्लेस कर दूं। समटाइम्स ये होता है पहली ट्रेड बहुत लोग छोटी ट्रेड प्लेस करते हैं, क्योंकि 2-3 ट्रेड्स के बाद, जिस तरह आज हमारे साथ हुए, 2-3 ट्रेड्स के बाद उनका जो है जाके पीएनएल सेट होता है। तो ये है कि फॉर्म में आते हैं, यानी कि वो लोग, अगर मैं हूं ना, मैं फर्स्ट ट्रेड से ही फॉर्म में हूँ, तो मैं पहली ट्रेड थोड़ी अच्छी अमाउंट की यूज करूंगा, फिर उसके बाद हाफ 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 करते, यानी कि दो ट्रेड्स में या तो मेरा एसएल हिट हो जाएगा, या 2 ट्रेड्स में मेरा टीपी हिट हो जाएगा, 2-3। मैं इस तरह की कुछ सिनेरियोज अपने लिए रखता हूँ। तुम लोगों के लिए क्या सूट करेगा वो तुम्हें तब पता चलेगा कि तुम किस कैटेगरी के ट्रेडर हो, या क्या एक्यूरेसी तुम्हारी निकल के आती है। तुम्हें सेल्फ एनालिसिस करने पड़ेंगे 1 वीक के लिए अपने, और वो कैसे करने हैं वो भी मैं बताऊंगा। एक एक चीज मैं सारी तुम लोगों को गाइड कर दूंगा, सही है। टिल देन, टाटा, बाय बाय।